10 जगह अप्लाई भी कर लिया है, बट कॉल्स नहीं आ रहे। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी क्वालिफिकेशन में है, तो मे बी आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। आज के टाइम पे 70 टू 80% रिज्यूमेस एचआर तक पहुंचते ही नहीं है। क्यों? इसका एक रीजन है। बिकॉज बिफोर एनी ह्यूमन सीज योर रिज्यूमे, एक सॉफ्टवेयर उसे स्कैन करता है, जिसका नाम है एटीएस। व्हाट इज एटीएस? आप आजकल सुनते होंगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे चाहिए, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए। व्हाट इज दिस एटीएस? आज हम इसको डिकोड करेंगे, हम इसको समझेंगे कि एटीएस क्या होता है। वेलकम टू करियर लैब। आई एम इशिता जैन, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम स्ट्रैटेजी देते हैं, प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी देते हैं, रिज्यूमे से लेकर इंटरव्यू तक। इस करियर लैब में आपको 3 तरह की लैब्स मिलेंगी। द नंबर 1 इज रिज्यूमे लैब, जहाँ पे हम आपका इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी रिज्यूमे बनता है आपका एटीएस फ्रेंडली बनाते हैं, और उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं और एक रिजल्ट ड्रिवन रिज्यूमे बना सकते हैं, जिससे आपका एटीएस स्कैनिंग हो आपके रिज्यूमे का और वो पास हो जाए। पास होकर के फर्दर एचआर उसको देख ले। एचआर तक पहुंचने के बाद जब वो शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो सेकंड लैब इज इंटरव्यू लैब। तो इंटरव्यू लैब में हम सिखाते हैं कि आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे देने हैं, कैसे एंटर करना है रूम में, किस तरह के आपके पोस्टर्स होने चाहिए, साथ ही साथ किन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने चाहिए। 50 प्लस ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बताते हैं किसका कैसे देना है। देन आफ्टर दैट इज अ जॉब लैब। जॉब लैब में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको जॉब रेडी बनना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं। मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ हम आपको सिखाते हैं कि लिंक्डइन पे आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे लिंक्डइन का प्रोफाइल। साथ ही साथ आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग जगह पे, कैसे आप जल्दी से स्विचिंग कर सकते हैं जॉब्स की। हम आपको ट्रैकर भी देते हैं उससे रिगार्डिंग। और अगर हमारे पास कोई जॉब अवेलेबल होती है आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो हम वो भी शेयर करते हैं अपने कैंडिडेट्स के साथ। सो बने रहें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। सो चलते हैं हमारे वीडियो पे, हाउ टू मेक योर resume ATS friendly. If we want to meet the human, then we have to beat the bot. रॉबर्ट्स को हमें बीट करना होगा, हमें अपना रिज्यूमे इस तरह से बनाना होगा कि वो एटीएस फ्रेंडली हो। तो चलते हैं आगे। बेसिकली होता क्या है, जब कोई जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी डालती है अपने पोर्टल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे, अपने करियर पेजेस पे जब फ्लोट करती है जॉब, तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स उस पर अप्लाई करते हैं। सपोज 100 ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, तो ये फनल यहाँ से शुरू होता है। तो टॉप ऑफ द फनल होता है सबमिशन ऑफ रिज्यूमे, कि कितने रिज्यूमेज आए। सपोज 100 रिज्यूमेज आए, मैं ये मानकर चलती हूँ। उसके बाद उनका स्कैनिंग होता है। सेकंड स्टेप है फनल का, उसमें स्कैनिंग करता है। उस 100 रिज्यूमेज को स्कैन करके अपनी पार्स करता है। पार्स करके 75 ऑफ द परसेंट ऑफ कंपनीज जो है वो एटीएस यूज़ करती हैं, लेकिन 25% है जो वो नहीं यूज़ करती। वो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें 10 या कम, उससे कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, या 20 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम खुद ही अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर लें। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एटीएस स्कैनर यूज़ करती हैं। तो वो अपनी अकॉर्डिंग पार्स करता है। अभी हम आगे बताएंगे किस हिसाब से वो पार्स करता है, किस हिसाब से वो देखता है कि कैसा रिज्यूमे कौन से स्कोरिंग के साथ आएगा। फिर उन्हें स्कोर देता है, नंबरिंग देता है कि 0 to 50% के बीच में, 50 to 70, 70 to 80। तो ये स्कोर वेराई करता है रिज्यूम टू रिज्यूमे। उसके बाद जो स्कोर तय किया होता है हमारे, वो रिज्यूमे पार्स करके वो आगे भेज देता है। सपोज अगर रिज्यूमे बोला है इन्होंने, एचआर ने, कि 60% से अबव जितने भी रिज्यूमे आए वो सभी हमको देने हैं, या 80% से ऊपर जितने भी रिज्यूमे आए वो देने हैं हमें, तो वो ह्यूमन के पास चला जाता है और फिर रिव्यू में जाता है। नेक्स्ट इज हाउ द स्कैनर रीड्स यू, कैसे स्कैनर रीड करता है। अब ये एक रिज्यूमे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। इसको एटीएस पार्सर के थ्रू हम पार्स करेंगे और ये आगे जाएगा। अब दो चीज़ें हो सकती है इसमें, एक तो रिजेक्ट हो सकता है आपका रिज्यूमे, वो क्यों होता है, और एक परफेक्ट मैच आता है। रिजेक्ट किस सिचुएशन में होता है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड ये रिज्यूमे देख सकते हैं। हमने कहा था कि फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो हमेशा अवॉइड करें अपने रिज्यूमे में। प्लस
आपने ये जो आइकन्स लगाए हुए हैं फ़ोटो के नीचे, जैसे कि ये मेरा मेल है, मेरा कॉन्टैक्ट है, उसके आगे फ़ोन का आइकन लगा है, ये आइकन्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। अलग से ये सेपरेट अपने साइड में कॉलम दिया हुआ है, कॉलम्स के नीचे फिर से आइकन्स है, कॉन्टैक्ट में आइकन्स है, एजुकेशन अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो ये आपको यूज़ नहीं करना है, इससे एटीएस कंफ्यूज हो जाता है और अनरीडेबल हो जाता है। तो 40% इसके अंदर कंफ्यूज होकर के वो क्या करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। और अगर वो सही पाता है, अगर आपका टेक्स्ट क्लीन होता है, बोरिंग होता है, अगर आपका रिज्यूमे बहुत अच्छे से बना होता है जैसा हमने आपको बताया है, तो वो इजीली पार्स कर सकता है और 95% ऑप्टिमाइजेशन में आता है और वो आगे ह्यूमन के पास चला जाता है, क्योंकि एटीएस आपकी पीडीएफ को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अगर स्ट्रक्चर आपका बिगड़ा हुआ होगा, स्कैटर्ड होगा, तो वो डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या कंफ्यूजन आती है बॉट को, तो ये हम देख लेते हैं। फैंसी फ़ॉन्ट्स, अगर आप फैंसी इस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं जैसा कि इस रिज्यूमे में दिया हुआ है, वो यूज़ नहीं करने, आपको सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं। वो हम आगे आपको बताएंगे क्या फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने हैं। लेआउट्स, जैसे कि बहुत सारे कॉलम्स डाल दिए, टेक्स्ट बॉक्सेस, टेबल्स डाल दी, वो नहीं डालनी है। विजुअल्स, आइकन्स, फ़ोटोज़, ग्राफिक्स नहीं डालने हैं आपको रिज्यूमे में, जैसे इसमें फ़ोटोग्राफ है नहीं, कॉन्टैक्ट के आगे आइकन्स हुए नहीं। फाइल टाइप्स, जैसे जेपीजी इमेज फाइल डाल दी, पीएनजी फाइल, पेजेस फाइल, नो, पीडीएफ और डॉक फाइल ही डालनी होती है आपको। कीप इट बोरिंग टू कीप इट रीडेबल, कि अगर आप उसको रीड करवाना चाहते हैं और आगे इस दौड़ में भाग लेना चाहते हैं, आगे इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, सो यू हैव टू कीप योर रिज्यूमे टू बोरिंग। दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस। आगे चलते हैं हम। गुड रिज्यूमे मोकअप, क्या अच्छे रिज्यूमे में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से आप अपना रिज्यूमे अच्छा बना सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट रखने हैं, जैसे कि एरियल, कैलिब्री, जॉर्जिया, टाइम्स न्यू रोमन। ये साइज़ आपके फ़ॉन्ट्स का क्या होना चाहिए, 10 to 12 पॉइंट्स होना चाहिए बॉडी टेक्स्ट का, और 14 to 16 पॉइंट्स होना चाहिए आपके जो हेडर्स, जैसे कि एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स यहाँ पर लिखा है वो उसका। मार्जिन्स क्या होंगे, 0.5 to 1 इंच का मार्जिन हमें स्टैंडर्ड रखना है। फॉर्मेट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डॉक्स और पीडीएफ ही रखेंगे हम। स्ट्रक्चर, सिंगल कॉलम, सिंपल बुलेट्स में हम रखेंगे, इसको बुलेट्स में रखेंगे, ना कि पैराग्राफ्स में। पैराग्राफ्स में ये चीज़ ख़राब हो जाती है। और ऊपर वाले एरिया में भी हम सिंपल हेडर रखेंगे, अपना कॉन्टेक्ट हेडर। सो दिस इज़ अ रीडेबल रिज्यूमे, गुड रिज्यूमे, जो आपका एटीएस क्लियर कर लेगा और आगे आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दे। नेक्स्ट इज स्पीक द प्रोटोकॉल, हेडर्स एंड कॉन्टेक्ट्स। वही है, आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए cutegirl1992@gmail.com। आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail, ymail, कुछ भी जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। लिंक्डइन का आपका आईडी, और अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं तो गिटहब का आईडी भी दीजिए, सो दैट recruiters can check out to your projects that whether what you have did so far. So उसमें भी आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। और गिटहब की आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, सिटी अपनी लिखेंगे। और ये वाले सेक्शंस आपके मैंडेटरी है, प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स। इसमें हमको अबाउट मी, माय जर्नी, हम कई बार सोचते हैं हम इधर उधर के सब्जेक्ट्स डाल दें, कुछ और हेडिंग डाल दे तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन उसको एटीएस रीड नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके अपने कोडिंग होती है। जब एटीएस को डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है तो उसकी एक कोडिंग होती है और वो कोडिंग के हिसाब से काम करता है। अगर आप में उसमें कुछ और वर्ड डालेंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा और रिजेक्शन आ जाएगा, स्कोर लो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रैकिंग द कीवर्ड कोड। क्रैकिंग द कीवर्ड कोड में आता है कि आप पहले जेडी को पढ़ें, एनालाइज करता है वो, उसके बाद एग्जैक्ट वर्ड को मैच करता है एटीएस, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जेडी को एनालाइज करके उसमें से कीवर्ड्स निकालता है और फिर आपकी समरी और स्किल्स में से वो ढूंढता है कि वेदर देयर आर दोज और नॉट, वो है या नहीं है उसमें, उसके अकॉर्डिंग वो आगे रिजल्ट देता है या स्कोरिंग देता है।
तभी हम कहते हैं कि जेडी लो, उसमें से कीवर्ड्स पिक करो और अपने रिज्यूमे में डालो। नेक्स्ट इज डी कोड हमने कैसे किया है। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने बाइफरकेट किया है। अब जॉब टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी क्या है, लेड द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ड्राइव ग्रोथ, manage and optimize all SEO and SEM campaigns, analyze performance using Google Analytics and the tools, oversee the use of HubSpot। अब इसमें क्या होगा, हार्ड स्किल्स में हमारा SEO SEM स्ट्रेटजीज या कैंपेन्स आ जाएंगे। हमने यूज़ क्या किया, HubSpot यूज़ किया टूल्स के अंदर। सॉफ्ट स्किल्स में हमारा क्या है, टीम लीडरशिप आ जाएगा। और हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हम इनपुट डालेंगे जिससे ATS हमारा रिज्यूमे रीड कर ले। दीज हाईलाइटेड वर्ड्स आर द इनपुट्स द ATS इज स्कैनिंग फॉर, कि ये इनपुट्स है ATS इसके लिए स्कैनिंग करता है जॉब डिस्क्रिप्शन में से देख करके। नेक्स्ट इज मिरर द कीवर्ड। वही बात है कि कीवर्ड्स को सेम एग्जैक्ट लिखना है आपको। पहले अगर आपका वीक रिज्यूमे होता है, या कई लोग ऐसा लिख देते हैं आज भी, वर्कड विद सेल्स टीम, आई एम जनरेटिंग सेल्स दिस मंथ, आई एम डूइंग ऑपरेशंस, आई एम अ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर हेडिंग ऑपरेशंस ऑफ ऑल ओवर ब्रांच। उसमें आप नंबरिंग नहीं दे रहे हो, आप एक मैट्रिक्स ऐड नहीं कर रहे हो। जब तक आप नंबर्स में बात नहीं करोगे तो आपकी बात का वेटेज नहीं होगा। तो आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोलैबोरेटेड, लेड। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, उनसे स्टार्टिंग करनी है आपको एक्शन वर्ब से, कि हमने ऐसा किया है, ये करने से हमने ऐसा किया, ऐसा करने से हमें ये रिजल्ट मिला और इतना इतना रिजल्ट मिला इन नंबर्स। वो होगा आपका एक एग्जैक्ट लाइन जिसको एक्सपीरियंस के अंदर आप डालेंगे तो आपका 80 स्कोर बढ़ जाएगा। जेनरिक वर्ब्स की जगह स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालेंगे। एग्जैक्ट जॉब टाइटल होना चाहिए आपकी समरी में जो आपका जेडी पे दिया हुआ है। मैट्रिक्स ऐड करना है। स्पेसिफिक टूल्स आपको ऐड कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस मैंने 45% इंक्रीज कर दिया, इस तरह से। स्टेप 3 द स्किल सेक्शन है। अब ऐसा नहीं लिखना है गुड कम्युनिकेशन, पाइथन, टीम प्लेयर, एक्सेल, फास्ट लर्नर, ये सब आपको नहीं लिखना है। राइट वेज का क्या है, टेक्निकल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, और आपको डिफाइन कर देना इन तीनों स्किल्स को अलग अलग। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, एसईओ को एसईओ लिख देते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो हमें दोनों लिखना है, हमें एक्रोनिम भी लिखना है और फुल फॉर्म भी लिखना है। हम क्रिएटिव टाइटल्स यूज करते हैं जैसे कि मार्केटिंग निंजा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना है, हमें सिंपल रखना है रिज्यूमे को, मार्केटिंग मैनेजर है ऐसा। बरीड स्किल्स इन पैराग्राफ्स, बहुत ज़्यादा स्किल्स आप डाल देते हो, पैराग्राफ्स में लिख देते हो, उसको पॉइंट वाइज लिखो, डेडिकेटेड स्किल्स लिखो कि ये स्किल्स है। इन बुलेट्स, बैड ईमेल, ये मैं आपको बता चुकी पहले। हिडन वर्ड्स, कई बार हम वाइट टेक्स्ट में अपना मैसेज लिख देते हैं और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको भी स्कैन कर लेता है एटीएस क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन नहीं है, तो डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। डोंट डू दिस, तो ये मिस्टेक्स नहीं कीजिए आप। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ 70 to 80% रूल। अब जब हम अपना रिज्यूमे डिफरेंट चैनल्स पे देते हैं, चाहे हम लिंक्डइन पे डालते हैं, इंडीड पे कोई जॉब आई है उसके लिए अप्लाई करते हैं, या कंपनी के पेजेस पे डायरेक्टली या रेफर्ड तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि मैचिंग होती है, परसेंटेज देता है वो हमें। तो अगर हमारा रिज्यूमे 0 to 50% के बीच में लाई करता है तो वो अंडर क्वालिफाइड में आता है। 50 to 60 में करता है तो हो सकता है HR ने बोला हो कि 50 to 60 वी कैन कंसिडर इफ एनीबडी कैन नॉट बी शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ 70 to 100 के बीच में अगर कोई शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो वी कैन टेक इट फ्रॉम 50 to 60%, वी कैन कंसिडर secondly or on in the last itself if anybody is not selected. Then 70 to 80% का ऐसा स्पॉट होता है, ऐसा रेशो होता है जो एक स्वीट स्पॉट होता है, टारगेट होता है कंपनी का कि अगर 70 to 80% के बीच में अगर आपका रिज्यूमे होता है तो वो बीट कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे उसी के बीच में आए।
आफ्टर दैट आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, सारे चेंजेस नहीं करने हैं रिज्यूमे में। छोटे छोटे चेंजेस से बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जैसे कि टारगेट कंपनी के कीवर्ड्स आप चेंज कर लीजिए, बुलेट्स को ऊपर नीचे कर लीजिए, जो आपके जेडी में है उनको ऊपर कर दीजिए, बाकी सबको नीचे कर दीजिए। अपडेट कर दीजिए अपनी स्किल्स, मस्ट हैव स्किल्स जो है वो ज़रूर लिखिए अपने रिज्यूमे में, बाकी चाहे एलिमिनेट कर दीजिए या नीचे लिख दीजिए। छोटे छोटे चेंजेस करने से आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ जाएगा। आपको सारा रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे चेंजेस कर देंगे तो भी, माइक्रो ट्वीक्स कर देंगे तो भी आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। नेक्स्ट आता है आपका कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं। फॉर्मेट आपका क्लीन, सिंगल कॉलम, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई फोटोज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आपका स्टैंडर्ड हेडिंग, समरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, ये सब तो होना ही चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि इनके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। सो स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट आपको ऐसे ही और इजी वीडियोस, इजी मेथड्स, कैसे आप अपने रिज्यूमे को अच्छा बना सकते हैं और आप जॉब रेडी हो सकते हैं, आपको जॉब लग सकती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कीवर्ड्स डीकोडेड फ्रॉम जेडी एंड मिरर्ड इन टेक्स्ट, कि आपको जेडी से लेने हैं और टेक्स्ट में अपने रिज्यूमे में लिखने हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, 70 to 80% मेरा रिज्यूमे स्वीट स्पॉट में आना चाहिए। सो यू हैव टू बीट द रोबोट टू मीट द ह्यूमन। तो आज आपने समझा कि रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाना है, बट अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिज्यूमे के अंदर क्या लिखना है। वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि सेक्शन वाइज हम रेज्यूमे में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्शन में आपको क्या लिखना है, स्किल सेक्शन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, तो हम सेक्शन वाइज चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इंटरव्यू पर जा रहे हैं, सो दैट दे विल नॉट गोना मिस दीज काइंड ऑफ स्पेशल वीडियोज़ फॉर देम। अगर आपको भी ऐसा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे टेम्पलेट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट्स में टाइप करें रिज्यूमे, वी विल सेंड यू द एटीएस फ्री टेम्पलेट इन योर इनबॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।